जनमानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। विक्रम बेताल कथा, विक्रम से बेताल का दूसरा प्रश्न। इस कथा में सुना कि जैसे ही विक्रमादित्य ने बेताल के दूसरे प्रश्न का जवाब दिया, बेताल ने कहा, राजा तू बोला, अब मैं उसी पीपल के वृक्ष पर जा रहा हूं। यह कह बेताल विक्रमादित्य की पीठ से उड़ करके उसी पीपल के वृक्ष पर उल्टा जा लटका। विक्रमादित्य ने भी यह निश्चय कर लिया था कि इस बेताल को साधु के पास पहुंचाकर ही रहेंगे। उन्होंने भी अपनी तलवार हाथ में ली, उसके पीछे भागे। उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंच करके उसे पीपल से उतारा, अपने कंधे पर डाला और चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। बेताल ने कहा, अरे विक्रम सुन, धर्म स्थल शहर में केशव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री मधुमालती थी। मधुमालती बड़ी सुंदर, सुयोग्य, सुशिक्षित थी। जब मधुमालती बड़ी हुई तो उसके पिता केशव ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने पुत्री के योग्य वर खोजना शुरू किया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उन्हें अपनी पुत्री मधुमालती के योग्य कोई वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन केशव ब्राह्मण की भेंट एक माधव नामक युवक से हुई। केशव ने देखा कि ये युवक सुंदर है, सुशील है, ये मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा। उन्होंने उस माधव नामक युवक को बताया कि वह अपनी बेटी मधुमालती की शादी उससे करना चाहता है। माधव ने हाँ कर दी और केशव ब्राह्मण माधव के परिवार वालों से भी मिले और रिश्ता तय कर दिया अपनी बेटी का। जैसे ही वो घर पर आए, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने पुत्री मधुमालती का विवाह एक माधव नामक युवक से तय कर दिया है। उनकी पत्नी ने कहा, आज ही मैंने भी पुत्री मधुमालती के लिए एक वर ढूंढ लिया है और वर मिल नहीं रहा था, इसलिए जल्दी में मैंने भी विवाह तय कर दिया है। उस लड़के का नाम वामन है। यह सुन ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि एक मैं रिश्ता तय कराया, एक मेरी पत्नी ने रिश्ता तय कर दिया। तभी उसका पुत्र भी घर पर आ गया। उसने दोनों को सोच में डूबे हुए देखा और कहा कि आप लोगों की चिंता का मैंने हल कर दिया है। मैं बहन मधुमालती की शादी मधुसूदन नामक युवक से तय कराया हूं। रिश्ता मिल नहीं रहा था, आप लोग परेशान थे, तो आज ही मुझे वो लड़का मिला और आज ही मैंने शादी भी तय कर दी, रिश्ता तय कर दिया है। यह सुन ब्राह्मण की चिंता और बढ़ गई। अब बेटी एक है, रिश्ता 3 तय हो गए, अब क्या किया जाए। केशव ब्राह्मण ने अपने बेटे को सारी बात बता दी कि एक रिश्ता मैंने तय कर दिया है, एक रिश्ता आपकी माँ ने तय कर दिया है, एक रिश्ता आप तय कराए हैं। अब 3 रिश्ते हो गए, बेटी एक है, किसके साथ विवाह होगा। अब तो तीनों ही बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या किया जाए। काफी देर तक इसका हल ढूंढते रहे, लेकिन जब कोई हल नहीं मिला तो अंत में ये फैसला हुआ कि अब मधुमालती ही अपना वर चुने। उन तीनों लड़कों को बुलाया जाए घर पर। उन तीनों में से ही मधुमालती जिसके गले में चाहे उसके गले में जयमाला डाल दे, उसी से उसका विवाह हो जाएगा, नहीं तो बात झूठी पड़ जाएगी। ऐसा सोच करके केशव ब्राह्मण ने उन तीनों के घर पर यह सूचना भिजवाई और एक निश्चित तिथि पर उन तीनों युवकों को अपने घर बुला लिया। तीनों ही युवक सुंदर और सुशिक्षित थे, सुशील थे। मधुमालती को भी यह फैसला करना बड़ा कठिन हो रहा था कि वो इन तीनों में से किसके साथ विवाह करे। इसलिए उसे कुछ समय चाहिए। उसने अपने पिता से कहा कि पिता,
मुझे अपना फैसला देने में कुछ समय चाहिए। बेताल ने कहा, अरे विक्रम, इस प्रकार वे तीनों युवक कुछ समय के लिए वहां रुक गए। एक दिन मधुमालती जिस घर में रहती थी उसमें एक सर्प निकला। उसने मधुमालती को डस लिया। मधुमालती की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके माता पिता और वे तीनों युवक भी शोक में डूब गए। अंततः करना क्या था, उसका दाह संस्कार किया गया। इस प्रकार मधुमालती चिता में जलकर भस्म हो गई। अब उन तीनों युवकों को बड़ा शोक हुआ। वे तीनों ही मन मधुमालती से विवाह करने की सोच चुके थे। उनमें से जो माधव नामक युवक था, उसने मधुमालती की हड्डियां ली, एक घड़े में एकत्रित की और उस घड़े को लेकर गंगा के किनारे पर रहने लगा। रोज सुबह मधुमालती की हड्डियों को गंगा जल से स्नान करवाता और घड़े में सुरक्षित रख लेता। दूसरा युवक जो बामन नाम का था, उसने वहीं मधुमालती की जो राख थी उसके पास अपनी झोपड़ी डाल ली और वहीं रहने लगा और ये चिंतन करने लगा कि मैं मधुमालती के साथ रहता हूं। तीसरा युवक जो मधुसूदन था, उसने सोचा कि जिससे मैं विवाह करना चाहता था वो मर चुकी है, अब क्या करेंगे घर जाकर। वो साधु हो गया। साधु होकर के इधर उधर भटकने लगा। बेताल ने कहा, विक्रम, इस प्रकार तीनों ही युवक उस मधुमालती के चिंतन में ही रहने लगे। तीनों में से किसी ने विवाह नहीं किया। मधुसूदन जो साधु हो गया था, वो एक दिन भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक घर में शरण मांगी कि मुझे आज रात भर यहां रुकना है। तो घर के मालिक ने अपने घर में मधुसूदन नामक उस साधु को रोक लिया। खाना पीना खाने के बाद जब सभी लोग सो गए, तो घर में झगड़ा सुन करके मधुसूदन की आंख खुली। उसने सुना कि घर में पति पत्नी दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो उस गृह स्वामी को इतना ज्यादा क्रोध आया कि उसने अपने छोटे बेटे को उठा करके जलती हुई आग में पटक दिया और देखते ही देखते वो लड़का जलकर राख हो गया। ये मधुसूदन देख रहा है। जब आपस का झगड़ा खत्म हुआ तो उस गृह स्वामी को अपने किए पर बड़ा शोक हुआ। उसने एक पुस्तक निकाली, उस राख को, हड्डियों को इकट्ठा किया, उस पुस्तक में देख करके मंत्र पढ़ा और उस राख पर जल छिड़का। उसका बेटा पुनः जीवित हो गया। जब बेटा पुनः जीवित हो गया, यह सब मधुसूदन नामक उस साधु ने देख लिया और उसने सोचा कि इस किताब में कुछ ऐसा मंत्र है जो मृत को भी जीवित कर देता है। जिस प्रकार इस गृह स्वामी ने अपने मृत बेटे को जीवित कर लिया, अगर ये कला मैं भी सीख जाऊं तो मैं मधुमालती को जीवित करके उसके साथ विवाह कर सकता हूं। सुबह हुआ, उस मधुसूदन ने, उस साधु ने उस गृह स्वामी को अपने बारे में सारी बात बताई, उसे प्रसन्न किया और कहा कि ये मंत्र मुझे भी सिखा दे। इस तरह से बेताल ने कहा, विक्रम, वो मधुसूदन उसके घर में रहने लगा और वो विद्या सीखने लगा। धीरे धीरे जब वो विद्या सीख गया तो वहां से चला। उसने ये बात बामन को बताई, जो गंगा के किनारे पर मधुमालती की हड्डियों को रोज गंगा स्नान कराता था और घड़े में सुरक्षित रखता था। उसे लेकर के वो उस जगह पर गया जहां मधुमालती का दाह संस्कार करवाया गया था। वहां देखा कि बामन झोपड़ी डाले धूनी रमाए वहीं रहता है। उसने ये बात बामन को भी बताई, माधव को भी बताई, दोनों को ये बात बताई कि
इन हड्डियों को, इस राख को इकट्ठा करिए और मैं मंत्र पढ़ करके, जल छिड़क करके मधुमालती को जीवित कर सकता हूं। माधव के पास हड्डियां थीं, बामन तो वहीं धूनी रमा कर रहता था। उन तीनों ने राख को इकट्ठा किया, हड्डियों को इकट्ठा करके राख में डाला और मधुसूदन ने मंत्र पढ़ा और जैसे ही जल छिड़का मधुमालती पुनः जीवित हो गई। जैसे ही मधुमालती जीवित हुई, तीनों युवक हर्ष से भर उठे, प्रसन्न हो गए। वे मधुमालती को लेकर उसके घर पर आए। उसके माता पिता ने भी जब मधुमालती को जीवित देखा तो पूछा, ये कैसे जीवित हुई? तो तीनों ने बताया कि मेरे कारण से जीवित हुई। बामन ने कहा, मैंने इसकी राख को सुरक्षित रखा, इसकी राख पर झोपड़ी डालकर रह रहा था। माधव ने कहा, मैंने इसकी हड्डियों को सुरक्षित रखा, प्रतिदिन गंगा स्नान कराता था इसकी हड्डियों को। मधुसूदन ने कहा, मैंने ही मंत्र पढ़कर इसको जलाया है। अब तीनों युवक उस मधुमालती से विवाह करने के लिए अपना अपना दावा करने लगे। तीनों ही कहते कि मधुमालती के जीवित होने में उनका हाथ है। अब यह फैसला नहीं हो पा रहा था कि मधुमालती किसके साथ विवाह करे। यहां पर बेताल ने अपनी कहानी खत्म की और कहा, अरे विक्रम, अब तू बता कि मधुमालती उन तीनों में से किसके साथ विवाह करे। अगर इसका सब उत्तर, इस सवाल का उत्तर अगर तेरे दिमाग में आ जाए और फिर भी अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तेरे सर के अभी 100 टुकड़े कर दूंगा। इसलिए तू बता कि मधुमालती अब उन तीनों में से किसके साथ विवाह करे। विक्रमादित्य एक क्षण के लिए चुप रहे। वो जानते थे कि वे इसका उत्तर देंगे तो ये बेताल उड़ करके पीपल के वृक्ष पर लटक जाएगा, लेकिन कोई उपाय नहीं था, मजबूरी थी। उन्होंने कहा, बेताल सुन, मधुमालती को बामन से विवाह करना चाहिए जो उसकी राख पर धूनी रमा करके रहता था। बेताल ने कहा, क्यों? उसके जीवित करने में तो मधुसूदन का ज्यादा बड़ा हाथ था, उसी ने मंत्र पढ़कर उसे जीवित किया था और उसके जीवित करने में उसका माधव का भी हाथ था, उसने उसकी हड्डियों को सुरक्षित रखा था। तो केवल बामन से ही शादी क्यों करे, मधुसूदन और माधव से क्यों नहीं? विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, मधुसूदन ने मंत्र पढ़ करके मधुमालती को जीवित किया था, उसने पिता का कर्म किया। मधुसूदन ने मंत्र पढ़कर उसे जीवित किया तो ये पिता का कर्म हो गया। मधुसूदन तो उसके लिए पिता के समान हुआ और माधव जो हड्डियों को लेकर के गंगा तट पर रह रहा था, प्रतिदिन उन हड्डियों को गंगा स्नान कराता था, उसने पुत्र का काम किया। मधुसूदन ने पिता का काम किया, माधव ने पुत्र का काम किया। पति तो वही है जो धूनी रमाए, प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए। बामन ने उसकी राख के पास धूनी रमाई तो बामन ही उसके पति के योग्य है। मधुमालती को बामन से विवाह करना चाहिए। ये उत्तर सुनकर के बेताल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजा विक्रम, तू बड़ा धर्मात्मा, न्यायी है, बुद्धिमान है, मैं तेरी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूं, लेकिन तू बोल गया, इसलिए शर्त के अनुसार अब मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। मैं उड़ करके उसी पीपल के वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। ऐसा कहे बेताल राजा की पीठ से उड़ा और उसी पीपल के वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने भी निश्चय कर लिया था, कितना ही कुछ भी हो, इस बेताल को साधु के पास पहुंचा कर ही रहेगा। वो भी उसके पीछे भागा, उसे उस पीपल के वृक्ष से उतारा, अपनी पीठ पर डाला और चल दिया।
रास्ते में बेताल राजा विक्रम को एक अन्य कहानी सुनाने लगा। वो कहानी क्या है, उसमें क्या प्रश्न होगा, अगले वीडियो में देखेंगे।